टाइम टू गो टू होम। तो टैक्सी आ चुकी है भाई, तो चलते हैं एयरपोर्ट। तो टैक्सी में बैठ चुके हैं यार। होटल वालों ने बुक करी थी, तो इससे येलो कैब, बट होटल की तरफ से थी जो भी था। तो जब हम आए थे इस्तांबुल एयरपोर्ट से सिटी सेंटर, तो 400 लीरास लिया था। वो थोड़ा स्कैम करते हैं वहाँ पे, क्योंकि एक बंदा, क्योंकि जब बंदा नवा आता है उसकी चीज़ों को नहीं पता होता। और बाहर कोई टैक्सी रैंक भी नहीं था एयरपोर्ट के बाहर, तो अंदर ही हमें सब कुछ अरेंज करना पड़ा। और अब होटल वालों ने बुक करी है, और लाइक होटल वालों ने हमें खुद कहा है कि 220 लीरास से ज़्यादा नहीं लगेंगे। इट्स ए फिक्स प्राइस टू द एयरपोर्ट। तो लगा लो कि कहाँ 400 लीरा और कहाँ पे 220 लीरा। तो वही 1 आवर की जर्नी है, 50 मिनट्स टू 1 आवर। तो मिलते हैं सीधा एयरपोर्ट। तो पहुंच गए यार इस्तांबुल एयरपोर्ट। ये दिल्ली जैसा है, सेम ऐसे फीलिंग आ रही है, दिल्ली जैसा एयरपोर्ट है। और यहाँ मुझे लगता है कोई विजिटर नहीं अंदर जा सकता है, बस वही अंदर जाएगा जो फ्लाई कर रहा है, जिसके पास टिकट है, दैट्स इट। तो चलते हैं अंदर, अंदर चलते हैं। तो एंट्रेंस कर रहे हैं हम। एंट्रेंस पे टिकट वगैरह चेक होती है, जैसे बहुत अच्छा एयरपोर्ट है, जैसे न्यू एयरपोर्ट, ब्रांड न्यू एयरपोर्ट है इस्तांबुल। एयरपोर्ट में आते ही ये सिक्योरिटी चेक होगा। ये मैंने पहली बार देखा है कि एकदम एयरपोर्ट पे आते ही ये अंदर एंटर करते ही सिक्योरिटी चेक होता है। अब इसके बाद होगा कि नहीं होगा वो नहीं मुझे पता, बट अब चलते हैं आगे और बढ़ते हैं अपने गेट की तरफ। बहुत नाइस एयरपोर्ट है, खुला डुला। तो हमें चेक इन डेस्क पे जाने की ज़रूरत नहीं है, हमने ऑनलाइन चेक इन ही कर ली थी लास्ट नाइट। तो वी गॉट अवर बोर्डिंग पास इन द फ़ोन। ये सुविधा डबलिन में नहीं थी, तो हमें चेक इन डेस्क पे जाना ही पड़ना था टू गेट अवर बोर्डिंग पास। तो यहाँ पे हमें बोर्डिंग पास मिल गए थे रात को ही, तो टाइम सेव हुआ, तो टाइम सेव थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हैं। हाँ, तो यह कि सीधा हम एंटर हुए और सिक्योरिटी चेक किया, अब सीधा डिपार्चर गेट पे जाएंगे और वहाँ से थोड़ा बहुत देखते हैं, अगर कुछ मिल गया तो ड्यूटी फ्री से। चलो आगे मिलते हैं। सो वी आर ट्रैवलिंग बैक होम विद द सेम एयरलाइन लुफ्टांजा। तो हमारा है अपना इस्तांबुल से फ्रैंकफर्ट से डबलिन। तो जो हमारा फ्रैंकफर्ट में ले ओवर है वो है 1.5 घंटे का। तो जब हम आ रहे थे इस्तांबुल, तब हमारा ले ओवर बहुत ज़्यादा था, 4 घंटे का। अभी तो जस्ट 1.5 आवर का ही ले ओवर है। और जो इस्तांबुल से फ्रैंकफर्ट की फ़्लाइट है वो है अराउंड 3-3.5 घंटे की होगी, और 1.5 आवर का ले ओवर है। फिर फ्रैंकफर्ट से डबलिन की फ़्लाइट है 1.5 आवर की। तो हम अभी टाइम हुआ है इस्तांबुल में 4-4:15 बजे हैं शाम के, और हमारी 6 बजे की फ़्लाइट है। और हम अपने घर पहुंच जाएंगे, मतलब हम डबलिन पहुंच जाएंगे 11 बजे रात को। तो हमारे इस्तांबुल में 4-5 दिन कैसे निकले हमें पता नहीं लगा, टाइम बहुत जल्दी निकल गया। एंड हाउ वाज योर स्टे इन टर्की? 5 दिन बहुत जल्दी गए। फूड वेदर जनवरी है अभी, तो फिर भी 15-16 डिग्रीज मिल रहा था। बहुत अच्छा वेदर था। फूड लाजवाब, क्या क्या चिकन होता है इनका, जो इनका वेज भी होता है, काफ़ी ऑप्शंस हैं। हाँ जी, सेम काफ़ी ऑप्शंस हैं। होता है बढ़िया, बहुत अच्छे गए 5 दिन, बहुत जल्दी चले गए, टाइम का पता नहीं लगा। और ये है कि यहाँ पे एक दो चीज़ें मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब भी आप टैक्सी वगैरह लें, यहाँ टैक्सी में स्कैम होता है। अपना टूरिस्ट वगैरह को देख के
तो बेटर ऑफ करें कि आप मीटर से ही चलें या उससे पहले ही प्राइस फ़िक्स प्राइस करा लें बैठने से पहले, क्योंकि जैसे हमें स्कैम हुआ इस्तांबुल एयरपोर्ट से लेके टाउन सेंटर तक, तो वो बने 400 लीरा के आसपास। यूजली यहाँ पे ना डबल बोलते हैं, हाँ, प्राइस यहाँ पे डबल ही होता है। जो वो बोलेंगे ना वो उसका हाफ मान के चलो। तो जो अभी हम वापस आए हैं फ्रॉम आवर होटल टू द एयरपोर्ट, उसने लिए 220 लीरा, तो काफ़ी फ़र्क था। वैसे भी हमने दिए तो हमने उसको टिप भी दी थी, टिप भी दे दी, उसको 250 दे दिए। हाँ, उसने मेंशन किया हमें तो उसको टिप मिली। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। तो ये तो चलो थी एयरपोर्ट की बात, और हमने लोकल भी काफ़ी टैक्सी यूज़ करी है। तो लोकल में भी ये था कि वो अपना टूरिस्ट को देख के टूरिस्ट को पहचान लेते हैं टैक्सी वाले, तो टूरिस्ट को देख के वो कोई 250 लीरा, कोई 200 लीरा ऐसे चार्ज कर रहे थे। और नॉर्मली जो प्राइस है मीटर के साथ, अगर आपने अपने होटल से टाउन सेंटर ही जाना है तकसीम स्क्वायर के आसपास, तो आई थिंक 40 लीरा के आसपास बनते हैं। बट अगर आप फ़िक्स प्राइस कराओगे, फ़िक्स प्राइस वो बोलेंगे 70 लीरा। और एक ने तो हमसे 140 लीरा चार्ज करे, जब हम मे बी 40-50 लीरा बने होंगे, जहाँ पे हम अपने होटल से फेरी पोर्ट गए थे, तो वहाँ पे उसने 140 लीरा चार्ज करे। तो यही है कि नहीं, ये ना कि रेडी रहना स्कैम के लिए, वो होगा ही। टैक्सी स्कैम से उसको थोड़ा avoid सा, नहीं कर सकते, क्योंकि हाँ जी, यहाँ पे हर एक बंदा चाहता है कि पैसे थोड़े बहुत कमाए, हाँ, तो वो क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल है। वो नॉर्मल है, बढ़िया है कि आप रेडी रहना। ये वीडियो तभी मैंने थोड़ी सी टिप आपको दी है कि टैक्सी स्कैम थोड़ा होता है टूरिस्ट को देख के। तो फिर चलते हैं, पासपोर्ट कंट्रोल आ गया है यहाँ पे। आई थिंक अलाउड नहीं है फ़ोन यूज़ करना, तो आपसे उस साइड मिलता हूँ। तो हमने कर लिया है पासपोर्ट कंट्रोल, और पासपोर्ट कंट्रोल के बाद भी एक चेक इन थी, सिक्योरिटी चेक थी। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि जब हमने इस्तांबुल एयरपोर्ट एंटर किया था, तो वहाँ पे शायद मुझे लगा कि वही सिक्योरिटी होगी, बट नहीं, पासपोर्ट कंट्रोल के बाद भी एक और सिक्योरिटी थी, तो दो सिक्योरिटी। तो एनीवे हमने पासपोर्ट कंट्रोल भी कर लिया, सिक्योरिटी चेक भी हो गया, और अब चलते हैं ड्यूटी फ्री और देखते हैं अगर कुछ पसंद आया तो। बहुत अच्छा एयरपोर्ट है यार, इट्स ब्रांड न्यू एयरपोर्ट, मैं क्या अभी रिसेंटली ही बना है 1-2 साल पहले, और ये सिटी से बहुत बाहर बना है एयरपोर्ट। 1 घंटे की ड्राइव है सिटी से, नहीं तो पहला जो एयरपोर्ट था वो सिटी के अंदर था, इस्तांबुल। अब ये बना है बाहर। तो फिर चलते हैं और दिखाते हैं आपको। तो यहाँ अपनी फ़्लाइट है LH299 फ्रैंकफर्ट। तो अभी है टाइम, गेट्स ओपन इन 40 मिनट्स, बट अभी है टाइम, सॉरी गेट इन्फो एट 5:40, तो अभी आफ्टर 40 मिनट्स तो गेट का ही पता लगेगा। तो फिर चलते हैं, घूमते हैं। बकलावा ले लेते हैं यार, टर्किश डिलाइट है वो, टर्किश स्पेशलिटी है बकलावा स्वीट्स। काफ़ी तरह की वैरायटी है, बकलावा। एक बॉक्स ले लिया फिर हमने, ये बेटर होगा होपफुली ना। सही है। बकलावा दिखाइए, ये लिया भाई, होप कि घर वालों को बढ़िया लगे। इसका प्राइस बहुत अच्छा लगा हुआ है, 209 ब्लू लेबल, इज़ 1 लीटर। नॉर्मली 250 के आसपास लगा था प्राइस, तो इट्स अ गुड प्राइस, 209। और ये भी ले लेते हैं यार, टर्किश टी। टर्किश टी इज़ रियली फेमस, हमने भी बहुत पी है, तो ये उठा लेते हैं और होपफुली फैमिली भी इंजॉय करेगी टर्किश टी। इसमें है टर्किश टी में फ्लेवर है, ये दैट्स लाइक ओरिजिनल फ्लेवर, एप्पल फ्लेवर, सॉरी रेड एप्पल, ग्रीन एप्पल,
हनी एंड जिंजर और पोमेग्रेनेट, मतलब अनार का फ्लेवर। तो आई थिंक ओरिजिनल लेने में ही फ़ायदा होगा मिकी कि नहीं, है ना? तो वी गेट द ग्रीन वन, दिस वन। तो अपना गेट है D5 इस्तांबुल टू फ्रैंकफर्ट का, तो चलते हैं D5 पर। तो ये अपने गेट पे पहुंच गए हम, D5 पे बोर्डिंग हो रही है, तो चलते हैं फ्रैंकफर्ट को। D5 फाइनली पहुंच गए फ्रैंकफर्ट 2.5-3 घंटे के बाद। कैसी रही फ्लाइट सर? थोड़ी लंबी भी है, कोई टीवी नहीं, कोई कुछ नहीं, हाँ। कोई खाना नहीं, कोई मील नहीं, कोई कुछ नहीं देते यार, कोई एंटरटेनमेंट सिस्टम नहीं है। बंदे का अपना ही होना चाहिए, आईपॉड वगैरह या लैपटॉप वगैरह ना। तो यहाँ से फिर फ़्लाइट है अपनी 1.5 घंटे के बाद टू डबलिन। तो अब देखते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, घूमते हैं ड्यूटी फ्री और टाइम स्पेंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपको सीधा डबलिन वाली फ़्लाइट में। 9:50 LH982 टू डबलिन, B27 से है। यहाँ से पकड़ेंगे ट्रैम गेट B पे जाने के लिए। इस ट्रेन में कोई ड्राइवर भी नहीं है भाई, विदाउट ड्राइवर चल रही है। बस हवा निकल गई। तो सिक्योरिटी हो गई है यार। सिक्योरिटी में टाइम तो नहीं लगा, खाली थी, बट जब हम जा रहे थे इस्तांबुल तब कोई सिक्योरिटी नहीं थी। अब की सिक्योरिटी थी और लग गए 5-10 मिनट। चलो चलते हैं गेट पे सीधा। तो हम अपने गेट पे पहुंच चुके हैं, B27। सो वी आर फाइनली ऑन वे टू डबलिन। फाइनली घर जा रहे हैं अब डबलिन। वी आर फाइनली आउट। तो यहाँ पे आके आपको पता ही है, पैसेंजर लोकेटर फॉर्म एंड योर प्रूफ ऑफ वैक्सीन, बस यही चेक होगा, एंड द पासपोर्ट, बस। तो पासपोर्ट कंट्रोल हो गया, डन। अब जा रहे हैं बाहर
उसके बाद सीधा टैक्सी लेके घर। So we are finally out. ये आ गए जी हम बाहर डबलिन। तो फाइनली आ गए हैं बाहर एयरपोर्ट से और ट्रिप हो गया अपना कंप्लीट टर्की का। 4-5 दिन पता नहीं लगे कहाँ गए फटाफट। तो ये था हमारा टर्की का टूर। आई होप यू लाइक ऑल द पार्ट्स, ऑल द वीडियो, क्योंकि हमें तो बहुत मज़ा आया घूम के, कि नहीं। और अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम मिलते हैं जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जहाँ कहीं भी रहें, हमसे मिलते रहें। I'll see you soon in the next video. Take care. Ciao.